नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग टॉकीज विद विकास। दोस्तों, ये हमारा टेक टॉक विद एक्सपर्ट सीरीज का एक नया वीडियो है। यूजुअली इस सीरीज के वीडियोस में मैं किसी एक्सपर्ट को बुलाता हूँ जो टेक इंडस्ट्री में काफी टाइम से काम कर रहा है और वो अपनी जर्नी, अपनी एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते हैं, जिसके ज़रिए जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी जर्नी से इंस्पायर हो सके, उनके कुछ जो डाउट्स हैं, वो उनकी जर्नी से सॉल्व हो सके, वो मोटिवेट हो सके। इसके लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है विकास रंजन। मेरे पास लगभग 7 सालों का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने का। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज़ एन एसडी3 एट ज़ोमैटो। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक टेक्निकल मेंटर हूँ और मैंने 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ में मेंटर किया है, ट्रेन किया है और उनकी हेल्प की है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक अच्छे जॉब पाने के लिए। दोस्तों, लेट मी इंट्रोड्यूस टुडेज़ गेस्ट टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की हमारी गेस्ट है श्रीजा। दोस्तों, श्रीजा एक फाइनल ईयर स्टूडेंट है एट हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वो फिलहाल अपनी 7th सेमेस्टर में है एंड शी इज फ्रॉम ईसीई ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। एंड दोस्तों, 7th सेमेस्टर में ही श्रीजा ने in spite of not being from a tier 1 college, Shriza has multiple offers from companies like Capgemini and Amazon. हाय श्रीजा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, श्रीजा मेरी छोटी बहन है, मेरी कज़न है। Shriza, hi. Are you there? Can you turn on your video? Yeah. Hi, Bhaiya. Hi, So, Shriza. Thank yeah, you for coming. Thank you for agreeing to come here. thank you. So, as Bhaiya already told, I am Shrija and I am currently a final year student at Heritage Institute of Technology, Kolkata. और मैं बेसिकली दरभंगा बिहार से हूँ। मैंने अपनी 10th तक की स्कूलिंग वहीं से की है और 12th 11th एंड 12th के लिए मैं पटना आई एंड वहीं मैंने 1 साल ड्रॉप लिया एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस और फिर कॉलेज आई लैंडेड अप इन हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता और अभी मैं 7th सेमेस्टर में हूँ। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट श्रीजा। तो ऑलरेडी सबको जिस एक बेसिक इंट्रो तो पता चल गया है। अब हम थोड़ी और जर्नी के बारे में बात करते हैं कि कॉलेज में आने के बाद मतलब व्हाट ऑल डिड यू डू कॉलेज में? मतलब कितनी पढ़ाई की? क्या बहुत पढ़ाई की है? कोडिंग की प्रैक्टिस बहुत की है? या कैसे हुआ कॉलेज से लेकर अमेज़न तक का ये जर्नी? या सो पहले तो फर्स्ट ईयर व्हेन आई केम इन कॉलेज तो हुँ, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर तो कैसे गया आई डोंट नो लाइक पहले तो दोस्ती, कॉलेज लाइफ यही सब हुआ, फिर थोड़े बहुत सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हुँ। एंड देन फिर लॉकडाउन लग गई सेकंड ईयर के एंड में एंड हाँ, इट हाँ, वाज़ हाँ। देन कि मेरा थोड़ा इंक्लिनेशन हुआ पढ़ाई की तरफ। ऐसे तो पहले सिर्फ एग्ज़ामिनेशंस पास करने थे एंड आफ्टर दैट मैं कोडिंग स्टार्ट की लाइक बेसिक्स से स्टार्ट किया, धीरे-धीरे करके डिफरेंट टॉपिक्स कवर किया एंड देन फिर 4th ईयर आ गया, कब पता नहीं चला एंड प्लेसमेंट सीज़न स्टार्ट हो गया। हुँ, देन then I got placed in different companies like Cognizant, Capgemini and Wipro because हमारे ओके, कॉलेज में उस टाइम पे ये कंपनीज़ आई थी तो ओके, एंड ओके, आफ्टर दैट अमेज़न का एक ऑफ कैंपस ड्राइव था व्हिच वाज़ ओनली फॉर वुमेन सो अच्छा, आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई गॉट सेलेक्टेड। नाइस, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट श्रीजा। सो आई गेस तुम्हारा फर्स्ट डे कल से स्टार्ट हो रहा है अमेज़न में, राइट? या ग्रेट, कल ग्रेट। मेरा जब पहला तक दिन है। जब तक शायद ये वीडियो जब तक रिलीज़ होगा तब तक तुम ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर दोगे। या So you said you have been placed at Cognizant, Wipro, Capgemini, and then Amazon. So या let's talk about all these companies one by one. तो मतलब tell us about your experience with these companies कि क्या-क्या इंटरव्यू राउंड्स हुए, मतलब रिटन राउंड्स क्या हुए, इंटरव्यू राउंड्स क्या हुए, कौन-कौन से तो टॉपिक पे मेजरली फोकस करना चाहिए? ओके, तो जैसा कि मैंने पहले कहा लाइक कॉग्निजेंट, केपजेमिनी एंड विप्रो द इंटरव्यूज वर वेरी सिंपल वंस like mostly they ask HR questions and a very few resume based technical questions
लाइक जो भी स्किल्स मेंशन थे रेज्यूमे में उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए अच्छा, एंड एक और इंटरव्यू मैंने दिया था एक्ोलाइट का व्हिच आई कुडंट क्लियर अनफॉर्चुनेटली तो ओके, उसमें लाइक थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चंस थे तो जैसे कि डीपी से एक क्वेश्चन पूछा गया था ओके, डायनामिक एंड प्रोग्रामिंग से, ओके, या एंड इम्प्लीमेंटेशंस पूछे गए थे लाइक जो जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क्स होते हैं एंड सी प्लस प्लस में एसटीएल होते हैं ऐसी डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो भी होते हैं तो अच्छा, उनके इम्प्लीमेंटेशंस पूछे गए थे एंड तो फर्स्ट राउंड आई क्लियर्ड बट सेकंड राउंड आई कुडंट क्लियर ओके, सो उसके बाद आई गेव माय इंटरव्यू फॉर अमेज़न हुँ, एंड अमेज़न में ट्री एंड ग्राफ से क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से। तो डेटा फर्स्ट राउंड स्ट्रक्चर्स का क्वेश्चन था फर्स्ट राउंड में। या डेटा स्ट्रक्चर्स पूछे गए थे काफ़ी अच्छे से और नॉलेज पूरा चेक किया गया था लाइक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह भी अच्छे से आना चाहिए लाइक इफ यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन तो हुँ, you should be able to explain that the time complexity and how is it working like dry run करके दिखाना होता है राइट, तो ओके, एंड थोड़ा टाइम बच गया था क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तो मुझसे रेज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे लाइक प्रोजेक्ट्स पे जो भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे तो उन सब पे ओके, क्वेश्चंस किए थे ओके, तो एक-एक करके अगर पूछे तो विप्रो में टोटल कितने राउंड्स हुए थे? विप्रो में एक ही राउंड था लाइक तो पहले एग्जामिनेशन हुआ था ऑनलाइन असेसमेंट उसके बाद एक इंटरव्यू राउंड था अच्छा और ऑनलाइन असेसमेंट में क्या क्या था टॉपिक मतलब एमसीक्यू था या एमसीक्यू था? अ, या कोडिंग राउंड था? ऑनलाइन राउंड में पहले एप्टी था, तो एप्टी में लाइक ओके। एमसीक्यूज़ ही थे हुँ, और हुँ। उसके बाद कोडिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन्स थे एमसीक्यू के और फिर 1 और 2 आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली बट 1 या 2 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन्स थे कोडिंग के। हुँ, हुँ, तो हुँ। आई थिंक एनीवन विथ डिसेंट नॉलेज ऑफ कोडिंग कैन क्लियर दोज़ क्वेश्चन्स। ओके, नाइस और कॉग्निजेंट में भी सिमिलर प्रोसेस था क्या? या कॉग्निजेंट में एक्चुअली आई अप्लाइड फॉर एलिवेट रोल लाइक कॉग्निजेंट में 2-3 प्रोफाइल्स के लिए अप्लाई किया जाता है, तो हुँ, मैंने जेंसी एलिवेट के लिए अप्लाई किया था, तो उसमें 3 क्वेश्चन्स थे कोडिंग के एंड एक एसक्यूएल का क्वेश्चन था, तो हुँ, वो क्वेरी सॉल्व करना था। हुँ। तो वो सब बनाने के बाद इफ यू clear that round, you'll get a call for interview. तो अच्छा, इंटरव्यू में मेरे से लाइक रिज्यूमे पर ही क्वेश्चंस किए गए थे, तो मैंने जो भी लाइक स्किल्स मेंशन किए थे, उन सब स्किल्स पर मैंने जो प्रोजेक्ट बनाए थे, तो द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी टू explain about the project and simple questions based on those projects. ओके, ऐसे ओके और एक और कोडिंग क्वेश्चन भी दिया उन्होंने, तो वो हुँ, भी सॉल्व करना था। दैट वाज़ कोडिंग आल्सो क्वेश्चन सिंपल वन। कोडिंग क्वेश्चन मतलब क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग था या डेटा स्ट्रक्चर था? अ, प्रॉब्लम सॉल्विंग था, छोटा-सा लाइक उतना भी नहीं हल्का-सा सोचना था, मतलब ओके, ईज़ी सा था। अच्छा ठीक और जो रिटेन में जो 3 राउंड 3 जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे, वो किस चीज़ के क्वेश्चन्स हैं? वो डेटा स्ट्रक्चर के थे? हाँ, हाँ, रिटन में जो क्वेश्चन्स थे वो डेटा स्ट्रक्चर्स के थे। लाइक ओके, 2 आई थिंक 1 वाज़ सिंपल एंड 2 वर फ्रॉम ईज़ी टू मीडियम डिफिकल्टी लेवल। लाइक अच्छा, ओके, पूरा ओके, दिमाग लगाना था। हुँ। ओके, ओके, ओके और कौन से टॉपिक से था वो याद है क्या? मतलब हाँ, एरेज़ एक था एक क्वेश्चन ग्राफ से था और अच्छा, एक क्वेश्चन बाकी दोनों क्वेश्चन अरेज़ से ही थे, ओके सिंपल अरे 1। एंड केप जेमिनी में कितने राउंड्स हुए थे? तो केप जेमिनी में जो मैंने एग्ज़ाम दिया तो उसमें लाइक एक गेम राउंड होता है, तो उसमें सिर्फ़ पहले तो स्यूडो कोड राउंड होता है, तो स्यूडो ओके, कोड राउंड अगर आप क्लियर करते हैं तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो आफ्टर द pseudocode round देयर इज़ अ वर्बल एबिलिटी राउंड तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन्स होते हैं, पैसेजेस होते हैं, तो वो सब पे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, वो सॉल्व करना होता है। देन कम्स द गेमिंग राउंड तो गेमिंग राउंड में 3-4 तरह के आई थिंक 5 सेट्स ऑफ गेम्स आर देयर और उस पे बेस्ड
गेम्स होते हैं लाइक सिंपल वन्स की पजल्स हैं, उनको सॉल्व करना है एंड मोशन गेम्स होते हैं। तो ओके, that you can check on any YouTube video. You can search for Capgemini online assessment game round, and you'll get a clear idea that अच्छा, what exactly it is. ओके, तो उस तरह के गेम्स थे एंड वो सब सॉल्व करना था एंड after that, like I got a mail from the TPO that few students were selected for technical round and few students were selected for only HR round. So I was selected for only HR round. तो मेरा सिर्फ HR राउंड ही हुआ था केपजेमिनी में। ओके, ओके, तो उसमें तो बेसिक एचआर क्वेश्चंस थे एंड few days later I got a mail saying that few students have been selected for a higher package for और फॉर interviewing at फॉर a higher बेटर रोल आई package. गेस। Yeah, for a better role at Capgemini itself. So I so उसका भी एक एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। तो ओके, वो तो जिसने भी दोनों कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किए, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। हुँ, तो हुँ, आई सॉल्व्ड एंड आई गॉट द कॉल फॉर इंटरव्यू। हुँ, हुँ, तो हुँ, इंटरव्यू में मुझे रिकर्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे, लाइक हुँ, बेसिक रिकर्शन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना था एंड वो इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करना था हुँ, एंड प्रोजेक्ट से क्वेश्चन था सिंपल सा। तो मतलब जितने भी इंटरव्यूज़ दिए मैंने उसमें लाइक मेरे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन्स थे ओके, और 1-2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि काफ़ी बेसिक थे लाइक अभी तक जो मैंने इंटरव्यू दिया था उनमें से। अच्छा, तो फिर ये क्लियर करने के बाद आई गॉट अ मेल कि मैं सेलेक्ट हो चुकी हूँ। तो फिर अ, ग्रेट, उसके बाद फिर मैंने एक्ोलाइट के लिए ऑफ कैंपस ही अप्लाई किया था, वो भी सिर्फ़ वुमेन के लिए ही था। हुँ, तो हुँ, उसका ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू के लिए मेल आया था। तो हुँ, फर्स्ट राउंड में जैसा कि मैंने कहा कि डीपी से क्वेश्चन था और एक सिंपल अरे का क्वेश्चन था जिसमें कि हैश मैप यूज़ करना था। हुँ, हुँ, तो वो दोनों क्वेश्चन मैंने बता दिया पूरा ड्राई रन करके, तो फिर कॉल आया था सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए। ओके, फिर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में मुझे इम्प्लीमेंट करने को बोला गया था, एक कलेक्शन फ्रेमवर्क को, जो कि मैं उतनी क्लियर नहीं थी उस चीज़ को लेकर, मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हुँ, 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 एंड हाँ, मुझे ओप्स से भी क्वेश्चन पूछे गए थे लाइक कोड करना था प्रॉपर ओप्स बेस्ड कोडिंग करनी थी। तो ओके, आई वाज़न्ट दैट मैं उतनी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं थी ओप्स को लेकर तो फिर मैं उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो ओके, आई वाज़ रिजेक्टेड। ओके, ओके, कोई नहीं। तो पहला सबसे पहला ऑफ़र कहाँ से आया था? कॉग्निजेंट? पहला नहीं, पहला ऑफर केपजेमिनी एंड विप्रो। ओके, सबसे पहला कैप्टेन विप्रो। तो तब हाँ, कैसा ये लगा था जब सबसे पहला ऑफ़र मिला था तो कैसा लगा था? हाँ, लाइक अच्छा था लाइक पहला ऑफर था प्लेसमेंट का तो ऑब्वियसली आई वाज़ हैप्पी बट लाइक वो थोड़े कम पैकेजेस पे थे एंड आई वाज़न्ट दैट सैटिस्फाइड बिकॉज़ लॉकडाउन में थोड़ा बहुत पढ़ाई तो की थी, तो हुँ, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, उससे थोड़े ऊपर के एक्सपेक्टेशंस थे। अच्छा, अच्छा। फिर जब फिर जब केपजेमिनी में बेटर जो प्रोफ़ाइल मिला तब कैसा लगा? हाँ, तब आई वाज़ हैप्पी। हुँ, फिर भी था कि लाइक आगे और भी करना है, ऐसा नहीं था कि ये हो गया तो चलो हो गया। लाइक मतलब आस-पास मैंने देखा काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेसमेंट्स लग गए थे तो अ, कुछ ओके, और तो अच्छा करना था। अच्छा, तो तुम्हारे फ्रेंड्स में भी सबका सबका अच्छा हुआ है आई गेस, राइट? या फ्रेंड मेरे फ्रेंड्स में भी काफ़ी लोगों का काफ़ी अच्छा-अच्छा प्लेसमेंट्स हुआ है। सो ओके, दैट कौन-कौन वाज़ सी आल्सो कंपनी में? वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। लाइक मेरी फ्रेंड का वॉलमार्ट में हुआ है एंड शी आल्सो क्रैक्ड बैंक ऑफ न्यूयॉर्क लाइक बीएनवाई ग्रेट, मेलन ग्रेट, एंड एंड मेरे एक फ्रेंड का अमेज़न में हो चुका था उस टाइम ऑन कैंपस ओके, अपॉर्च्युनिटी के थ्रू। ओके। तो जब फाइनली तुम्हारा अमेज़न में हुआ उसके बाद कैसा लगा?
Yeah, I was on cloud nine after I got the mail that I have been selected for Amazon. Like राइट, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। राइट। फैमिली मतलब घर पर भी सब बहुत खुश हुए, हुँ, 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 हुँ। बहुत अच्छा लगा। तो मतलब अमेज़न हमेशा से तुम्हारी ड्रीम कंपनी थी, ऐसा कुछ था कि अमेज़न में भी हाँ, जाना है? हाँ, ऑफ कोर्स अमेज़न तो मतलब लाइक इट वाज़ ऑलवेज़ माय ड्रीम कंपनी। जब से मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ था लाइक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई कि आईटी फील्ड में जाना है ऐसा लगा, हुँ, तब से हुँ। ही आई वाज़ लाइक कि अमेज़न के लिए तो प्रिपेयर करना ही है बिकॉज़ हमेशा से देखा है अमेज़न का लाइक इतना वास्ट नेटवर्क है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न के, यूज़ किया है राइट, मैंने राइट, अमेज़न का इतना सारा तो राइट काफ़ी सक्सेसफुल या तो फिर हमेशा से था कि अमेज़न में ट्राई करना है। ग्रेट। और अच्छा तो योर ब्रांच इज़ ईसीई राइट? तो या ईसीई से कोडिंग में कैसे इंटरेस्ट जगा या कंप्यूटर साइंस में कैसे इंटरेस्ट आया? ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट साइड में कैसे इंटरेस्ट आया? ओके तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया था बट कभी से उधर जाना नहीं था बिकॉज़ हुँ, मैंने फैमिली में जब भी देखा मतलब जितने भी कज़िन्स हैं मेरे या हुँ, मतलब एवरीवन इज़ इंक्लाइंड टुवर्ड्स आईटी तो मेरा भी था कि उधर ही जाना है। भले ही कोई नॉलेज नहीं थी बट ये था कि जाना तो इधर ही है बिकॉज़ हुँ। मतलब काफ़ी लोगों को देखा है एंड दे आर रियली वेरी सक्सेसफुल तो अ, मेरा भी ऐसा था कि उधर ही जाना है तो फॉर अ, एवरीबॉडी वाचिंग बाय द वे हमारे जनरेशन में सारे सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं। मेरे हमारे सारे कज़िन्स हम लोग सब के सब। यस हाँ। हाँ, तो वो खुद हुँ, ही हो जाता है थोड़ा-सा मेंटालिटी बन जाता है कि उधर ही जाना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हाँ, एंड 11th एंड 12th में मेरा एक सब्जेक्ट था हुँ, कंप्यूटर का, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कोडिंग करवाया गया था, तो लाइक थोड़ी बहुत नॉलेज थी, बहुत बेसिक्स बट स्टिल थी। तो हुँ। लाइक मैं सोच सकती थी उस तरफ कोडिंग की तरफ। अच्छा, अ, तो जब हुँ। इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रही थी तब भी ऐसा था क्या कंप्यूटर साइंस ट्राई किया बट वो नहीं मिला तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था? हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कभी नहीं सोचा था लाइक कॉलेज होता है ना कि रैंक के बेसिस पे कॉलेज हुँ, मिलते हैं, तो हाँ, तो ये था कि वेस्ट बंगाल में हेरिटेज का काफ़ी नाम है लाइक इट कम्स एट टॉप 3 तो ऐसा था कि इसमें आना है तो और ये भी सुना था कि इसमें जो ब्रांचेज़ हैं लाइक सीएसई, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन तीनों के काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स लगते हैं। तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में लिया बिकॉज़ मतलब मेरे रैंक के बेसिस पर मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स ही मिल रही थी इस कॉलेज में। ओके, तो सीएसई नहीं मिल रही थी दैट्स व्हाई आई टूक ईसी। ओके, ठीक है। एक एक चीज़ होता है यहाँ पे मतलब किसी की सक्सेस स्टोरी मतलब किसी की जर्नी मैं बताता हूँ, तो बच्चे एक सवाल ज़रूर पूछते हैं कि कितना मतलब कैसे प्रिपरेशन किया? क्या किस-किस चीज़ की प्रिपरेशन की? और कितने हुँ, देर प्रिपरेशन की? तो इन तीनों का बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या-क्या चीज़ों के प्रिपेयर किया था तुमने? मतलब व्हाट आर द ओके। टॉपिक एंड एरियाज़ वेयर यू फोकस्ड इन योर प्रिपरेशंस जब पढ़ाई कर रही थी लॉकडाउन वगैरह में? ओके, तो पहले तो मैं मतलब मेरे जितने भी सीनियर्स हैं या जितने भी कज़िन्स हैं, वो लोग यही बोलते थे कि डेटा स्ट्रक्चर्स पे पहले फ़ोकस होना चाहिए लाइक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो मैंने ट्राई किया कि डेटा स्ट्रक्चर्स को अच्छे से कर लूँ पहले, लाइक जितने भी टॉपिक्स हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर जैसे अरेज़ हैं, स्ट्रिंग्स हैं, तो या फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग या फिर मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं, उन पे अच्छी खासी क्वेश्चन्स कर लूँ लाइक हुँ, तो फिर ये सब करने के बाद एक थोड़ी-सी लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी बन जाती है। तो हुँ, ये सब मैंने किया एंड गीक्स फॉर गीक्स एंड लीड कोड पे मैंने क्वेश्चन्स बनाए। एंड आई फॉलोड यूट्यूब पे एक चैनल है पेप कोडिंग नाम से, तो मैंने वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन्स किए, उन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कराया है, तो वहाँ से क्वेश्चन्स किए तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी डेटा स्ट्रक्चर्स की
एंड ग्रेट। देन आई वेंट टू डेवलपमेंट बिकॉज़ प्रोजेक्ट्स चाहिए थे रिज़्यूमे में डालने के लिए, हुँ, 1-2 हुँ, अच्छे खासे। तो फिर मैंने डेवलपमेंट किया, वेब डेवलपमेंट। हुँ। पहले बेसिक से स्टार्ट किया, फिर धीरे-धीरे करके लेवल अप किया, फिर मैंने रिएक्ट वगैरह एंड बैकएंड एचटीएमएल, डेटाबेस सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट या और बैकएंड में या कौन-सा? बैकएंड में नोड जेएस ये सब किया एंड डेटाबेस में मोंगोडीबी, एसक्यूएल ये सब किया एंड देन इन सब पर प्रोजेक्ट्स बनाया, फिर 1-2 फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बनाए, हाँ, फिर तो ये जो टेक्नोलॉजी सीखे, ये सब कैसे सीखे, कहाँ से सीखे? एचटीएमएल पर वगैरह, रिएक्ट वगैरह कहाँ सीखा? या तो एचटीएमएल वगैरह तो मैंने यूट्यूब पर ही 1-2 चैनल से इधर-उधर देखे, हुँ, फिर जैसे मेरा यूडेमी चैनल नहीं पर बना था। या उस टाइम आपका चैनल नहीं आता था बिकॉज़ अगर आता तो ऑफ कोर्स मैं वहीं से पढ़ती। हुँ, हाँ, हुँ, तो फिर यूडेमी पर 1-2 कोर्सेज़ थे, तो मैंने वहाँ से रिएक्ट वगैरह किया एंड प्रोजेक्ट्स भी उसमें 1-2 बताए गए थे, तो उन सबको देख-देख कर मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ओके। लाइक या मतलब वीडियोज़ देखना और उनको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी अलग होता है। तो जब मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए तब एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आई कि अब कैसे एक्चुअली काम पता करता चलता है। है, मतलब वीडियोज़ देख के लगता है सब कुछ ईज़ी है, बट जब खुद या करो तो कई प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, प्लस हाँ, कई हाँ। प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो वीडियोज़ में नहीं दिखाए होते हैं, वो जब तुम करते हो तो तुमको रियलाइज़ होता है कि ये भी एक प्रॉब्लम है। इंटरव्यूज़ में कितना काम आया ये पूरा प्रिपरेशन? डीएसएलको का पूरा प्रिपरेशन कितना काम आया? एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कितना एक्सपीरियंस काम आया? हुँ, बेसिकली मेरे सारे जो इंटरव्यूज़ थे उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स तो काफ़ी अच्छे से पूछा गया था। हुँ, लाइक तो डेटा स्ट्रक्चर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ऑलमोस्ट जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं बड़े से बड़े कंपनीज़ के तो डेटा स्ट्रक्चर्स पूछा ही जाता है। हुँ, हुँ, और ऐसा भी नहीं कि अलग क्वेश्चन्स लाइक जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन्स होते हैं वो सब भी देखना चाहिए अच्छे से लाइक गीक्स फॉर गीक्स पे एक सेक्शन होता है प्रैक्टिस करके तो उसमें कंपनी टैग्स में लाइक यू कैन सेलेक्ट एनी कंपनी एंड उस पे बेस्ड उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियसली वो सब भी देखकर काफ़ी हेल्प मिल जाता है। तो ओके, मैंने वैसे ही अपना प्रिपरेशन किया था एंड ओके, डेवलपमेंट से जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे उन सब का काफ़ी यूज़ हुआ। इनफैक्ट अमेज़न में भी जो पहला राउंड होता है वो रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है, तो आई थिंक रिज़्यूमे में मैंने प्रोजेक्ट्स डाले थे अच्छे हुँ, खासे थे 2-3 आई हुँ, थिंक प्रोजेक्ट्स 2-3 होने काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे यू विल बी रिज़्यूमे में शॉर्टलिस्टेड। इम्पोर्टेंट होता या है, राइट। तो डू यू वांट टू टॉक मोर अबाउट द रिज़्यूमे, मतलब क्या-क्या चीज़ें डाली थी रिज़्यूमे में? या प्रोजेक्ट्स के बारे में डू यू वांट टू टॉक मोर? इफ आई टॉक अबाउट माय रिज़्यूमे मेरा रिज़्यूमे काफ़ी मिनिमल था लाइक मैंने सिर्फ़ वही चीज़ें डाली थी जिनमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हुँ, हुँ, लाइक जो भी स्किल्स मैंने मेंशन किए थे आई मेड श्योर कि वो स्किल्स मैं अच्छे से मतलब अगर इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चन कर रहा है उस टॉपिक पर तो मैं क्लियरली आंसर कर सकूँ। हुँ, अ, हुँ, तब ऐसा ना लगे कि मैं फेक रिज़्यूमे बना रही हूँ या कुछ भी झूठ बोल रही हूँ। हुँ, तो हुँ, और जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए थे जो भी प्रोजेक्ट्स डाले गए थे रिज़्यूमे में वो भी लाइक मतलब वही प्रोजेक्ट्स थे जो मुझे अच्छे से याद थे ताकि मैं इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ उन प्रोजेक्ट्स के बारे में। ओके। और प्रोजेक्ट्स किस-किस चीज़ के थे? मतलब सारे वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे क्या? हाँ, सारे वेब डेवलपमेंट के ही थे, कुछ प्रोजेक्ट्स वर्किंग थे, कुछ स्टैटिक थे और मैंने एक इंटर्नशिप भी की थी, तो उस इंटर्नशिप को भी मैंने मेंशन किया था उस प्रोजेक्ट में। ओके, ओके, ग्रेट। अब जो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि कितना प्रिपरेशन किया था? कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर कितने घंटे पढ़नी चाहिए? मैं 4 घंटा पढूँ, 6 घंटा पढूँ, 8 घंटा पढूँ, 10 घंटा पढूँ, कितने देर पढूँ, कितना प्रिपरेशन करूँ? तो वो कैसे किया था? वो कैसे मैनेज किया था? अ, लाइक मेरा ऐसा कुछ टाइम का बना हुआ नहीं था बट ये था कि एटलीस्ट 2 टू 3 क्वेश्चन्स डेली करने हैं हुँ, एंड वो क्वेश्चन के बेसिस पर खुद ही टाइम बन जाता था। लाइक किसी दिन ऐसा होता था, किसी एक क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया
या फिर किसी दिन बहुत ही जल्दी बन गए सारे क्वेश्चंस। तो उसी अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि मैंने 8-10 घंटे बैठकर सिर्फ़ कोडिंग की, लाइक या बहुत कोडिंग किया, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने लाइक 2-3 क्वेश्चंस डेली बनाए। आई वाज़ कंसिस्टेंट एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। 2-3 क्वेश्चन जो बनाए वो क्या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन्स थे या हाँ, मतलब जनरल? कभी-कभी लाइक कोडशेफ पे कॉन्टेस्ट वगैरह होते रहता है, तो उन सब में भी मैंने कभी-कभी पार्टिसिपेट किया। हुँ, बट आई थिंक आई स्टिल नीड टू वर्क एट द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। और मैं अभी भी करूँगी कोडिंग। लाइक ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट हो गया तो फिर नहीं करना है। लाइक आई थिंक लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटी अभी भी थोड़ी वीक है मेरी। तो हुँ। या तो मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग भी किया थोड़ा बहुत, बट मोस्टली मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स के ही क्वेश्चन किए। जीएफजी, लीड कोड ये सब पर ही कोडिंग किया मैंने ज़्यादातर। एक और क्वेश्चन लाइक अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स मतलब आर देयर एनी अदर स्किल्स व्हिच यू थिंक आर रिक्वायर्ड टुडे टू बी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी? मतलब मैंने क्योंकि बहुत लोगों को देखा है टेक्निकली स्ट्रांग भी होते हैं बट इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं हो पाते या कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे भी कॉलेज में लोग होंगे, बैच में लोग होंगे जो ऐसे स्ट्रांग है, टेक्निकली इंटेलिजेंट है, बट फॉर सम रीज़न या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो हाँ। डू यू थिंक ऐसी कोई क्वालिटी है या ऐसी कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट तो इंटरव्यूज़ के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। ओके। लाइक ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने देखे हैं कि इवन इफ टेक्निकल स्किल्स उतने अच्छे नहीं होते एंड इफ ही और शी इज़ एबल टू एक्सप्लेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वैसे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पर। हुँ, हुँ, हुँ। और लाइक कुछ भी फेक नहीं रखना चाहिए, जो है वो सच बताना चाहिए बिकॉज़ इंटरव्यूअर को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है एंड वो तुरंत में समझ जाते हैं कि द कैंडिडेट इज़ बीइंग फेक। तो ओके। ऐसा जो भी होना चाहिए बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए और फेक यस। प्रोजेक्ट्स वगैरह रेज़्यूमे में मत डालो ये सब। हाँ, फेक प्रोजेक्ट्स नहीं होने चाहिए, जो भी है खुद से किए हुए या फिर अगर खुद से नहीं है, कहीं से सीख कर भी किया है तो लाइक सीखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस डाल दिया कहीं से। राइट, राइट। और रेज़्यूमे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट? रेज़्यूमे अच्छा नहीं होगा तब तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगी प्रोफाइल। यस, रिज़्यूमे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाइक काफ़ी कंपनीज़ में पहला स्टेप जो होता है, वो रिज़्यूमे शॉर्टलिस्टिंग ही होता है। ओके, ओके। सो एक और सवाल है, अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करना है तो ऑफ कैंपस के लिए कौन-कौन सा प्लेटफ़ॉर्म है जो तुम यूज़ कर रही हो अभी या यूज़ कर रही थी पहले? जैसे अमेज़न का अगर ये जो ड्राइव का आया तो वो तुम्हें कहाँ पे मिला? लिंक्डइन पे मिला, उनकी साइट पे मिला, कहाँ पे मिला? वो तो अमेज़न का एक जो मैंने अप्लाई किया था वो अमेज़ वाव के थ्रू किया था। तो वो एक लाइक एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है प्लेसमेंट ड्राइव्स करके, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से। तो हुँ, हुँ। उसमें आते रहते हैं जैसे कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है किसी भी जॉब की तो फिर उसमें आ जाता है, तो वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वहीं से व्हाट्सएप मैंने ग्रुप अमेज़न। इंटरनल है, तुम्हारे स्कूल के कॉलेजेस का है? तुम्हारे नहीं, कॉलेज का है? नहीं। नहीं, नहीं, स्कूल कॉलेज का नहीं है वो। ये मतलब जेनेरिक ऑल है। ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उसमें। ओह! नाइस, नाइस। So can you share the link of the WhatsApp group? या श्योर आई विल शेयर द लिंक। ठीक है, तो उसका लिंक मैं यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो हुँ, किसी को भी चाहिए तो वो व्हाट्सएप ग्रुप भी जॉइन कर सकते हैं। या तो वहाँ पे आया था ये नोटिफ़िकेशन कि अमेज़न हायर कर रही है। यस, यस। नाइस, नाइस। तो अमेज़न ऑब्वियसली फ्रेशर तो हायर करती है। तो डू यू नो कि मतलब और ऐसे ड्राइव्स अमेज़न का कब आने वाला है नेक्स्ट? और अगर आने वाला या केप जेमिनी का कब आने वाला है? और अगर आने वाला है तो उसकी नोटिफ़िकेशन मुझे कहाँ मिलेगी? कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसका आइडिया है क्या? तो बेसिकली मेरा तो जितने भी वैकेंसीज़ के बारे में पता चला वो मोस्टली टीपीओ के थ्रू ही पता चला। लाइक हमारा टीपीओ ऐसे जनरली भेज देता था जो भी टीपीओ इज़ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस।
या ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस, तो उनके थ्रू पता चल जाता था कि इस कंपनी में ऐसे है, तो फिर उसके लिए अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। तो या फिर बहुत सारे वो जो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में मैंने बताया, उसके थ्रू भी पता चला, या फिर लिंक्डइन पे भी काफ़ी सारे पोस्ट्स आते रहते हैं कि अप्लाई इफ इंटरेस्टेड करके, लाइक जो भी कंपनीज़ के सीनियर्स होते हैं वो डालते रहते हैं काफ़ी बार कि हायरिंग, तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी उनका प्रोसेस होता है वो मेंशन्ड होता है, तो उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, what tips would you like to give to your other batchmates, juniors who also want to get into top IT companies like Amazon? मतलब any tips that you would want to give? कहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए? या सो आई वुड से कि पहले डेटा स्ट्रक्चर्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, बिकॉज़ काफ़ी अच्छे से चेक किया जाता है कि डेटा स्ट्रक्चर्स आता है या नहीं, एंड साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करते रहना चाहिए, लाइक कॉम्पिटिटिव कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। उससे एक कॉन्फिडेंस आता है कोडिंग में, लाइक और एक स्किल भी डेवलप होती है, तो वो भी साथ Right. में करते रहना चाहिए, एंड फॉर प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स यू शुड डू एनी डेवलपमेंट, लाइक वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, लाइक कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। Hmm. ऐसा भी नहीं है कि बहुत बहुत ही मतलब हाई-फाई प्रोजेक्ट्स देखते हैं ये लोग, लाइक स्टार्टिंग में फ्रेशर्स से दे एक्सपेक्ट कि एक प्रोजेक्ट होना चाहिए, लाइक जो भी आपने पढ़ा है उस पर सिंपल सा प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि काफ़ी हाई-फाई प्रोजेक्ट होना चाहिए। मतलब 1-2 डिसेंट प्रोजेक्ट्स कर लो किसी हाँ, प्रोबब्ली किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर और डेटा या स्ट्रक्चर एल्गो अगर अच्छी हो, तो या लाइक काफ़ी ये चांसेस हो गया, लाइक आईटी कंपनीज़ जो कि जैसे अमेज़न वगैरह हो गया, लेकिन काफ़ी सारे स्टार्टअप्स होते हैं जो सिर्फ़ डेवलपमेंट स्किल्स ही चेक करते हैं, तो उनके लिए अलग से प्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, लाइक उसमें जो डेवलपमेंट स्किल्स है वही चेक किया जाता है बेसिकली, तो वो लाइक काफ़ी अच्छे से करना होगा लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट आती स्टार्ट। है, जावा आती हो, ऐसी कुछ जो या कॉमन लैंग्वेज है जो वहाँ पे यूज़ करता है। या एंड वन थिंग आइड लाइक टू से कि लैंग्वेज, लाइक एक ही लैंग्वेज अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सी भी कर लिया, सी प्लस प्लस भी कर लिया, जावा भी कर लिया। लाइक आना ठीक अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग को देना चाहिए रादर दैन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। लैंग्वेज या आई एग्री। ग्रेट यार, तो अभी अभी व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज़? मतलब अभी भी पढ़ाई कर रही हो, अभी प्रिपरेशंस चल ही रहा है या अभी अभी जब हो गया है तब से रिलैक्स हो, क्या चल रहा है? अभी तो थोड़े दिन रिलैक्स थी, लाइक काफ़ी हेक्टिक हो गया था, हुँ, हुँ। इंटरव्यूज़ एंड ऑल, प्लेसमेंट सेशन जब से स्टार्ट हुआ था तब से मतलब उधर ही लगना पड़ प्रेशर रहा भी हो था। जाता है और काफ़ी ज़्यादा, हाँ। या तो कुछ दिन थोड़ा रिलैक्स किया, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो हुँ, अभी अभी फिर से कोडिंग स्किल्स। देखना है या अभी दोबारा से। क्योंकि अभी हाँ, तुम्हारी जॉब भी है, तो मतलब वहाँ पे या भी मतलब कोडिंग स्किल्स इम्प्रूव करते ही रहना होगा हाँ, क्योंकि और अपडेटेड रखना होता है, तो कुछ कुछ राइट, ऐसे। या राइट। तो जब जब तुम लोग हॉस्टल में फ्रेंड्स के साथ क्योंकि तुम्हारे पूरे ग्रुप में भी सबका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, तो तो हॉस्टल में या ग्रुप में कैसा माहौल होता है? मतलब एकदम हमेशा पढ़ाई वाला माहौल होता है या चिल माहौल होता है ज़्यादातर? नहीं, ऐसा तो मतलब पढ़ाई का तो बिल्कुल ही माहौल नहीं है, जब से लाइक मेरे एग्ज़ाम्स होने वाले थे तो मैं कोलकाता आई, हुँ, लाइक फॉर एग्ज़ाम्स, बट पढ़ाई छोड़कर हर कुछ किया। तो हुँ, हुँ। लेकिन अब थोड़ा-सा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना होगा, बिकॉज़ राइट, राइट। हुँ, ग्रेट सृजा, कोई और फाइनल पार्टिंग वर्ड्स व्हिच यू वांट टू से? अ आई थिंक लाइक किसी भी चीज़ को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए।
बिकॉज़ स्पेशली आईटी फील्ड में काफ़ी सारे रिजेक्शंस फेस करने होते हैं एंड मैंने काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ देखी है एंड सुनी है लाइक जिसमें जिन्होंने काफ़ी सारे रिजेक्शंस फेस किए एंड नाउ दे आर लाइक रियली रियली सक्सेसफुल। हुँ, तो हुँ, तो मैं भी हो जाती हूँ डिमोटिवेट बट आई ट्राई टू मोटिवेट माई सेल्फ आस-पास देखकर लाइक लगता है कि नहीं आगे बहुत कुछ है तो लाइक नो वन नोज़ कि आगे क्या हो सकता मतलब आई थिंक इफ आई कैन डू लाइक एनी वन ऑफ यू कैन डू बिकॉज़ ऐसा भी नहीं है कि मेरा कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छा था या मैं 6 स्टार या 5 स्टार कोडर हूँ कोडशेफ पर बट हुँ। या बट आई थिंक हाँ, मतलब स्टे मोटिवेटेड, कीप ट्राइंग, या कीप इम्प्रूविंग या योर स्किल्स। या कीप राइट। ट्राइंग। ठीक है श्रीजा, आई थिंक आई एम डन। उम, थैंक यू इतने इतने शॉर्ट नोटिस पे ये सेशन करने के लिए एंड अपना पूरा एक्सपीरियंस सबसे शेयर करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोग श्रीजा को रीच आउट करना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो। मैं श्रीजा का लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। आप उससे अगर और टिप्स लेना चाहो, कुछ और हेल्प लेना चाहो तो आप ले सकते हो। और जो व्हाट्सएप ग्रुप सृजा ने मेंशन किया वो मैं उसकी भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पे और भी काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट, एचटीएमएल के, सीएसएस के, बूटस्ट्रैप के पूरे कोर्सेज़ हैं। मैं रिसेंटली एक सीरीज़ बनाई है गिट के बारे में, वो है। और इसके अलावा काफ़ी काफ़ी और सीरीज़, काफ़ी और वीडियोज़ मैंने बनाए हैं दोस्तों। जैसे एक फ्रंट एंड डेवलपर, एक बैक एंड डेवलपर कैसे बन सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। तो मेरे चैनल के उस बाकी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें और अगर आपका कोई और भी सवाल है हम दोनों से, तो आप कमेंट में डाल सकते हो और हम में से कोई ज़रूर आंसर करेगा। दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। श्रीजा अगेन, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। अ, थैंक थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय-बाय। बाय बाय यू, श्रीजा। बाय।